तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी आपके जीवन में बहुत मददरूप हो सकती है। आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो ये कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और इस कहानी में आप खो जाए इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में रामू नामक एक लड़का रहता था। वो उसके गांव में एक सेठ के यहाँ खेतीबाड़ी का काम करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। सेठ के यहाँ वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। सेठ रामू पर बहुत भरोसा करता था और उसके सेठ के यहाँ एक मणिलाल नामक व्यक्ति भी काम करता था। वो रामू से काफ़ी चिढ़ता था क्योंकि सेठ हर वक्त रामू की ही तारीफ करता था और मणिलाल को ये बात पसंद नहीं थी। एक बार मणिलाल ने सेठ के घर से 2 लाख रुपए की चोरी की और वो पैसे रामू के घर पर छुपा दिए। अब मणिलाल के पास रामू का हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका मिल गया था। मणिलाल ने रामू के घर पर 2 लाख रुपए छुपा दिए और फिर सेठ के पास जाकर सेठ के कान भरने लगा। सेठ ने मणिलाल पर रत्ती भर भी विश्वास न करा, लेकिन मणिलाल के बहुत कहने पर वो मणिलाल के साथ रामू के घर पहुंचा। तो उसे वो पैसे दिखे। रामू को सेठ ने बुलाया। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे घर पे इतने सारे पैसे आखिर आए कैसे। रामू को सेठ ने काम से निकाल दिया। रामू की चोरी की झूठी खबर पूरे गांव में पानी की तरह फैल गई थी। अब रामू बेचारा पूरे गांव में बेवजह ही बदनाम हो चुका था। रामू जब बाजार से सामान लेने जाता था तो लोग उसे बहुत बुरी नज़र से देखते थे, मानो रामू और उसके परिवार पर एक अजीब सा भूचाल आ गया था। अब बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि गांव वालों ने रामू और उसके परिवार वालों से बोलना तक छोड़ दिया था। अब रामू बहुत परेशान हो चुका था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में बच कुछ ही दिनों का राशन बचा था। रामू अंदर से हार चुका था और पूरी तरह से टूट चुका था। रामू उसके घर के बाहर घास फूस उगी बेकार जमीन पर बैठकर रोज कुछ न कुछ सोचता रहता। बस उसके पूरे गांव में एक लौते उसके काका ही उससे बात किया करते थे। जब रामू वो सेठ के यहाँ खेतीबाड़ी का काम करता था तो वहीं पर उसके काका घास फूस काटने का छोटा मोटा काम किया करते थे। दोनों अक्सर काम खत्म होने के साथ ही खाना खाते थे। उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। काका से रामू की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो चाहते थे कि रामू फिर से अपनी ज़िंदगी में खुशहाली भरे। काका रामू के पास जाते हैं। काका उसे परेशान होने की जगह कुछ काम धाम करने की सलाह देते हैं। रामू गुस्से से काका से कहता है, वाह, सलाह देने आए हो, देख नहीं रहे गांव में कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा तो हमसे क्या काम देगा। काका रामू के गुस्से होने के बावजूद भी उसे घर के बाहर पड़ी बेकार घास फूस उगी जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन रामू उसके काका से मिलता है और कहता है कि ये जमीन पर खेतीबाड़ी करना संभव है? कैसे संभव हो सकता है? काका कहते हैं, तो सब्जी काहे नहीं उगा लेता फिर? रामू को काका का यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है और फिर क्या, रामू वहाँ सब्जी उगाने में लग जाता है। वो घास फूस हटाकर वहाँ अलग अलग किस्म की सब्जियाँ लगा देता है। कुछ समय के बाद उसकी सब्जियाँ अच्छी खासी तैयार हो जाती है। रामू उसे बेचने के लिए दूसरे गांव में जाता था। वहाँ उसे उस सब्जियों के अच्छे दाम मिलते थे। धीरे धीरे रामू अब सेठ के यहाँ मिलने वाले वेतन से भी कहीं ज़्यादा कमाने लगा था। कुछ सालों बाद रामू एक बड़ा व्यापारी बन गया था। रामू ने दूसरी ज़मीन खरीदी और उस पर खेतीबाड़ी करके अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। रामू ने तो निराशा में भी आशा की किरण देख ली थी।
क्या आप भी रामू की तरह जीवन में निराशा रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार है? रामू की तरह अपनी ज़िंदगी में फिर से खुशी हासिल करनी है तो कोई भी समस्या है, आपके जीवन में कोई भी दुख आता है तो उस समय पर आपको हिम्मत हारनी नहीं है और पूरी ताकत से उसका सामना करना है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलते हैं एक और न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और खुश रहिए।